एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम हरीशपुर था। वहां के लोग अपने अपने जीवन में बहुत ही खुश थे और खुशी से रहते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति मोहन मिठाई की दुकान पर गया। उसे मिठाई खाने का बहुत मन किया। मोहन, मुन्ना चाचा, जरा 4 रसगुल्ला दे देना। मुन्ना चाचा, अभी देता हूं बेटा। मोहन, वाह, क्या खुशबू है। रसगुल्लों की सच में मुन्ना चाचा की हाथों में जादू है। वाह वाह, क्या मिठाई बनाते हैं वो। जैसे ही मोहन सामने रखे मिठाई रसगुल्लों को हाथ लगाता है, तभी अचानक रसगुल्लों की थाली गायब हो जाती है। मोहन देखता ही रह जाता है और सोचता है, ये क्या हुआ? रसगुल्ले आखिर कहाँ गायब हो गए? तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। मोहन आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगता है और काफी ज्यादा डर जाता है। तभी मोहन देखता है कि सामने एक राक्षस खड़ा उसके रसगुल्ले खा रहा है। राक्षस जोर जोर से हंसते हुए रसगुल्ले खाते हुए बोलता है, वहां ये तो मेरे पसंदीदा रसगुल्ले हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। मोहन, अरे राक्षस भाई, सारे रसगुल्ले अकेले ही खा जाओगे? एक दो मुझे भी दे दो। राक्षस, अरे रसगुल्ले की क्या बात, मैं तो तुम्हें भी खाऊंगा। यह सुनकर मोहन डर जाता है और वहां भाग खड़ा हो जाता है। मोहन, अरे भागो, ये राक्षस का कोई भरोसा नहीं। राक्षस, अरे रुक जा, भागता किधर है? रुक रुक। मोहन वहां उल्टे पांव भाग जाता है। देखते ही देखते राक्षस का आतंक पूरे गांव में फैल जाता है। पूरे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। राक्षस हर दिन किसी न किसी के घर दुकान का अनाज गायब कर देता है। धीरे धीरे उस गांव में अनाज की कमी होने लगी। लोग भूखे रहने लगे। बड़ी मुश्किल से एक टाइम का खाना लोग खाते थे। एक दिन छज्जूलाल अपनी दुकान बंद करने वाला ही होता है कि उसे राक्षस की हंसने की आवाज आती है। आवाज सुनकर छज्जूलाल डर जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, ये राक्षस कहां से आ गया? ये अनाज के साथ साथ मुझे भी ना कहीं खा जाए। भागो, जान है तो जहान है। और बोलकर छज्जूलाल दुकान छोड़कर भाग गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और राक्षस को देखने लगा। तभी राक्षस छज्जूलाल के दुकान के सामने आ जाता है और दुकान में ढेर सारा अनाज देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, यहाँ तो बहुत अनाज है, इसे तो मैं पूरे मजे में खाऊंगा। वाह! फिर राक्षस छज्जूलाल की दुकान का सारा अनाज अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं पेड़ के पीछे से छज्जूलाल यह देखकर बहुत ही दुखी होता है और बोलता है, हे भगवान, ये राक्षस तो मेरा सारा अनाज लेकर चला गया, अब क्या होगा? अगली सुबह मोहन छज्जूलाल की दुकान पर अनाज लेने के लिए जाता है और बोलता है, मोहन, अरे छज्जू चाचा, जरा अनाज दे देना, दाल, चावल, आटा। छज्जूलाल उदास होकर बोलता है, अरे मोहन, क्या बताऊं, कल रात वो भूखा राक्षस मेरे दुकान का सारा अनाज खा गया।
मेरे गोदाम का सारा अनाज गायब हो गया। अब तुम लोगों को बेचने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तभी वहां मुन्ना हलवाई के साथ और भी लोग आ जाते हैं और मुन्ना हलवाई भी बोलता है, मेरे दुकान की भी सारी मिठाइयां तो खा जाता है। सारे गांव वाले बोलते हैं, ये राक्षस से पूरा गांव परेशान हो गया है। इस राक्षस को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तभी मुन्ना चाचा कहते हैं, अरे भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें उस राक्षस से पीछा छुड़वाने के लिए कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर कुछ करना होगा। तभी गांव का एक आदमी बोलता है, भाई लोग, हमें उस राक्षस के कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए और उसकी कमजोरी है उसकी भूख। उसे फंसाने के लिए हमें खाने का लालच देना होगा। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है मेरे पास एक बढ़िया तरकीब। फिर दूसरे दिन वो आदमी मुन्ना हलवाई से ढेर सारी मिठाई बनाने को बोलता है। फिर वो तेल के व्यापारी कल्लूमल की दुकान से बड़े बड़े तेल के डब्बे बैलगाड़ी पर लाद कर लाता है। वहीं मोहन दौड़ता हुआ धनु के पास आता है और बोलता है, ये लो धनु भैया, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा बड़ा मजबूत बहुत सारे रस्सियां लाया हूँ। फिर धनु बोलता है, छज्जूलाल चाचा, हमारे गांव के पास जो सूखा कुआं है उसमें हम तेल भर देंगे और फिर उसके ऊपर बहुत सारे मिठाई डब्बे में भरकर कुएं में रस्सी से बांधकर लटका देंगे। मिठाई का लालच राक्षस को कुएं में अंदर जाने के लिए मजबूर कर देगा और फिर जैसे ही राक्षस कुएं के अंदर जाएगा तो हम सब जलती हुई मसाल कुएं के अंदर फेंक देंगे। फिर वो राक्षस कुएं में जलकर मर जाएगा। फिर अगली सुबह सभी गांव वाले वैसा ही करते हैं और फिर जलती हुई मसाल लेकर एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते रहते हैं। इतनी सारी मिठाई की खुशबू राक्षस के पास पहुंचती है और उसे वहां जाने पर मजबूर कर देती है। राक्षस, इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू, वाह, कहां से आ रही है, जरा देखूं। देखते ही देखते वो कुएं के पास पहुंचा और कुएं में लटके मिठाई को देखा और खुश होकर बोलता है, अरे वाह, इतने सारे मिठाई, वाह, मजा आ गया। आज तो खूब चटकारे लेकर खाऊंगा। इधर गांव वाले खुश हो रहे थे कि उनकी तरकीब काम आ रही है। राक्षस मिठाई खाने के लिए उतावला होते जा रहा है। राक्षस, अब देर किस बात की, जल्दी से कुएं के अंदर जाकर सारी मिठाई खा जाता हूं। इतना कहकर राक्षस कुएं के अंदर चला जाता है। तभी मौका देखकर सभी गांव वाले कुएं में तेल डालकर जलती हुई मसाले फेंक देते हैं। अचानक कुएं में बहुत तेज आग लग जाती है। राक्षस चिल्लाने लगता है, मर गया रे, बाप रे बाप, आग आग। राक्षस ऊपर देखता है तो उसे सारे गांव वाले दिखते हैं। वो बोलता है, मेरे साथ धोखा तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आग, बाप रे, मर गया, बचाओ। और ये कहते कहते राक्षस जलकर कुएं में मर जाता है। और इस तरह गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से राक्षस से अपने गांव को आजाद करा दिया। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुरे वक्त पर डरना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तभी काम सफल और सरल होगा। इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें हमेशा जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए। थैंक यू।